कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। क्या करूं? शॉपिंग बैग्स भी इस वक्त किंजा के कब्जे में हैं। कितनी खुश थी सोनिया, जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। सब उठा भी लो फोन, बहुत हो गया। साहब जी कुछ कह रहे हैं आप? तुमसे मैंने कुछ नहीं कहा है भाई। सारी अजीब है इस घर में, कोई कैसा है कोई कैसा है। मुझे क्या, भाड़ में जाऊं। आज तो ना मेरी सालगिरह है और ना ही घर में कोई शादी। मेरे लिए लाए? हाँ बस यूं ही। यूं ही? मुझ पे प्यार आ रहा था? वो मैंने ये कपड़े देखे तो सोचा तुम्हारे लिए ले लूं। जब सोच ही लिया था तो मुझे भी साथ ही ले जाते, अपनी पसंद से ले लेती मैं। वो पकड़ाइए जरा। ये कलर कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? देखो, सुहेल मेरे लिए लेकर आए। कैसे हैं? बहुत खूबसूरत हैं भाभी। भाई की तो चॉइस वैसे ही बहुत अच्छी है। नहीं भाई, मुझे ये वाला तो इतना खास नहीं लगा। खैर, तैमूर की चॉइस ज्यादा अच्छी है। ये वही है ना जो तुम्हारे लिए लेकर आया है? जी। अच्छा है। फलक, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, कोई पेन किलर ले आओ। अभी लाती हूँ भाई। बच्चों के लिए कुछ नहीं लाए? वो बच्चों के लिए ख्याल ही नहीं रहा, तुम जाकर ले आना। ऐसे ख्याल रहता कहाँ है आजकल? बच्चे याद नहीं थे। खैर, कुछ छुपा रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। मियाओं का इतना अच्छा होना अक्सर हजम नहीं होता। ये चुड़ैल किंजा, ये कब तक मेरी खुशियों को निगलती रहेगी? इन नाशुक्री औरतों को भी ना सब कुछ ही मिल जाता है। भाभी आप, कोई काम था आपको क्या? तैमूर ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, और तुमने? मैंने भी कोई बात नहीं की। इतना तैयार किस लिए हुई हो? ताकि तैमूर तुम्हारी तरफ देखे, मुतवज्जो हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा जब तक मैं नहीं जाऊंगी। तैमूर तुम्हारी तरफ तभी देखेगा जब मैं चाहूंगी। इस घर में मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। सब कुछ मेरी मर्जी और मेरी ख्वाहिश के मुताबिक होता है। भाभी मैं भी हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं जो कुछ भी करूँ आपकी मर्जी के मुताबिक करूँ। तंज कर रही हो मुझ पे? नहीं भाभी। चलो अच्छा है, ऐसा सोचना भी मत। मुझसे क्या कोई गलती हो गई है जो आप इतना नाराज हो रही हैं? तुम पर जो मेहरबानियां हो रही हैं ना, वो सिर्फ मेरी वजह से हो रही हैं। ये मत भूलना कि तुम कौन हो और कहां से आई हो, क्योंकि मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगी। मेरे एहसानों को याद रखना। जी। एक बार और याद करवा रही हूँ, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो मेरी मेहरबानी की वजह से हो रहा है। भूलना मत। जी। सारी जिंदगी मेरे एहसानों के नीचे ही रहना, यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। जी। चलो। आसिम? हाँ। नहीं भाई, मैं नहीं भूली, तुम मुझे भूल गए हो। तुमने
कहा था ना कि तुम अपनी अम्मा को लेकर आओगे हमारे घर। तुम इंतजार कर रही थी? यही समझ लो। समझ लो मतलब ये कि वो अम्मा बार बार पूछ रही थी, तुमने कहा था ना कि तुम आओगे आजकल में। साफ साफ क्यों नहीं कह रही हो? क्या मतलब है? तुम अच्छे से समझती हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मगर अनजान बन रही हो। मैं क्यों बनूंगी अनजान? तुमने ही कहा था तुम आओगे, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। ठीक है, मैं कल अम्मी के साथ तुम्हारे घर आता। अच्छा सुनो, शाम में आओगे ना? जाहिर सी बात है, तुम्ही ने तो कहा कि तुम ऑफिस से शाम में आती हो। तुम्हें तो बहुत याद है। तुमसे पहली मुलाकात से लेकर अब तक हमारे दरमियान जो जो बातें हुई हैं मुझे सब याद है। अच्छा, वैसे आसिम तुम इतने सीरियस लगते तो नहीं हो। क्या मतलब सीरियस नहीं लगता? मतलब ये कि वो तुम्हारी मामूदात थी ना? थी नहीं है, जुबी नाम है उसका। पता नहीं क्या नाम था उसका, मुझे क्या पता हो। MBA कर रही है, काफी इंटेलिजेंट है। अच्छा, तुम्हें पसंद है? हम दोनों कजन हैं, काफी साल साथ में गुजरा है तो इट्स ऑब्वियस। अच्छा ठीक है, मुझे ना बहुत नींद आ रही है, हम बाद में बात करेंगे। ओके बाय। अगर अपनी कजन इतनी ही पसंद थी तो उसी पर जाकर मरते ना, मुझे क्यों यहाँ पे पागल बना रहे थे? यस। तैमूर, अरे भाभी आइए। बिजी तो नहीं हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं, कहिए। फलक, जी भाभी। देखो तैमूर, कानूनी और शरई तौर पर तुम दोनों अब मियाँ बीवी हो। मियाँ बीवी होने के नाते तुम दोनों इस तरह अलग अलग कमरों में रहो, ये मुनासिब नहीं है। भाभी प्लीज। तुम्हें बुरा लगा है? बुरा नहीं, मगर कुछ नहीं। प्लीज मुझे उलझनों में मत डालो, मुझे अपना फर्ज पूरा करने दो। मैं गुनाहगार नहीं बनना चाहती इस मामले में, तुम समझ रहे हो ना? लेकिन भाभी। फलक, यहाँ आओ। जी। तैमूर, हो गया मेरा फर्ज पूरा, अब तुम संभालो। मैं रमशा को देख कर आऊं सोई है या नहीं? मुझे आदत नहीं है रूम शेयर करने की, और ये बात भाभी बहुत अच्छे से जानती है। वो मैंने भाभी को नहीं बोला था, मैं अपने कमरे में सो रही थी। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं चली जाती हूँ। रुको।
जी। रुक जाओ। अब भाभी तुम्हें खुद छोड़कर इस कमरे में गई है। अब उनको पता चलेगा तुम यहाँ पे नहीं हो तो वो नाराज होंगी। जी। और मैं उनकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जानती हूँ मैं। तुम कुछ नहीं जानती। अब क्या यूं मेरे सर पे खड़ी रहोगी? जी। कम सुनती हो? सो जाना, मैं जा रहा हूं काम से। मैं जानती हूँ तैमूर, आपके लिए आसान नहीं है मुझे ज़ारा की जगह देना और अब इस कमरे में बर्दाश्त करना। काश मैं आपको कोई खुशी दे सकती। नजर काश ये जाने क्या मेरी जरूरत है। आंख भर के देख लूं तुझको, बस यही मोहब्बत है। तेरा मेरा साथ जो होगा, कितनी चाहते होंगी। गम न होंगे कितने हमारे, कितनी राहतें होंगी। ये तेरा चांद सा चेहरा नजर में है अभी ठहरा। जहां भी देखा तू नजर आता रहा। जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा। हमारी आंखों से निगाहे यार का। जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा। हमारी आंखों से निगाहे यार का। सर आ जाओ। आई। सर ये हमीद साहब ने फाइल दी है, आप इसमें मौजूद कोटेशंस देख लें और उन्हें बता दें। सोनिया, जी सर। नाराज हो मुझसे? नहीं नहीं सर, मेरी इतनी मजाल मतलब इतनी औकात कहाँ कि मैं आपसे नाराज हूँ। आई एम सॉरी जो कुछ भी कल हुआ। नहीं नहीं सर, आप सॉरी क्यों कह रहे हैं कि मैं जानती हूँ कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मगर जिस तरह से तुम पीछे से ही वापस मुड़ गई, उसके लिए भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था। सर मैं अच्छे से जानती हूँ कि इंसाफी के सामने खड़े होने की किसी की भी मजाल नहीं है, और अगर वो इस तरह हमें साथ देखती तो मुझे अच्छे से अंदाजा है कि वो क्या रिएक्ट करती। तुम कितनी समझदार और मौका शनास हो। आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू। एंड आई एम सो सॉरी, वो जो ड्रेसेस मैंने तुम्हारे लिए लिए थे वो मेरे पास रह गए और आपने किंजाबी को दे दिए।
तो कि आपने अपने पैसों से ख़रीदे थे, आपकी मर्ज़ी, आप किसी को भी दें, भला मैं क्यों माइंड करने लगी। और सर वो आपकी शर्ट्स रह गई थी मेरे पास, मैं कल ले आऊँगी। शुक्रिया। बहुत नाराज हो रहा है तैमूर मुझसे, तुम्हारी वजह से। कहने लगा जिस लड़की को मैं अपने साथ बैठकर खाना ना खिलाऊं, उसे आप मेरे बेडरूम तक ले आए। रात को फिर आया था, फिर से वही बात। मैंने भी कह दिया कि इतना परेशान होने की जरूरत क्या है, तलाकनामा तो तुम वैसे ही तैयार करवा चुके हो, दे दो कागजात उसके हाथ में, निकाल दो घर से बाहर। फिर सोच में पड़ गया कि अगर मैंने निकाल दिया तो बेचारी कहाँ जाएगी। दारुल अमान। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम फैसला कर ही चुकी हो उसे घर से निकालने का तो भेज दो दारुल अमान। क्या ख्याल है? आपने बिल्कुल ठीक कहा भाभी। तो फिर तैमूर कब भेज रहे मुझे दारुल अमान? मैं तो तैयारी कर लूं ना। और वैसे भी मुझ जैसी यतीम लड़कियों की तो वही जगह होती है। वैसे बड़ी एहसान फरामोश लड़की हो तुम। मैं तुम्हारे शौहर की मिन्नतें कर रही हूँ कि तुम्हें अपने घर में रख ले, लेकिन तुम्हारी तो अकड़ ही खत्म नहीं हो रही। बड़ा शौक है ना तुम्हें दारुल अमान के धक्के खाने का, तो ठीक है, जाने की तैयारी करो, छोड़ आते हैं तुम्हें वहां। मेरी शर्ट। देखो तैमूर, कानूनी और शरई तौर पर तुम दोनों अब मियाँ बीवी हो। मियाँ बीवी होने के नाते तुम दोनों इस तरह अलग अलग कमरों में रहो, ये मुनासिब नहीं है। तैमूर, करीब से करीब हो तू, यूं मेरा नसीब हो, जहां मिलना तेरा मेरा कभी उतरे नहीं नशा, हमारी आंखों से निगाहे यार का, जहां मिलना तेरा मेरा कभी उतरे नहीं नशा, हमारी आंखों से निगाहे यार का। बहुत नाराज हो रहा है तैमूर मुझसे, तुम्हारी वजह से। कहने लगा जिस लड़की को मैं अपने साथ बैठकर खाना ना खिलाऊं, उसे आप मेरे बेडरूम तक ले आए। मैंने भी कह दिया कि इतना परेशान होने की जरूरत क्या है, तलाकनामा तो तुम वैसे ही तैयार करवा चुके हो, दे दो कागजात उसके हाथ में, निकाल दो घर से बाहर। फलक बीबी, खाना लेकर आई हूँ, आप खाना खा लें। पूरा दिन गुजर गया, आपने खाने को हाथ भी नहीं लगाया। अपने साथ इतना जुल्म क्यों कर रही हैं आप? इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत खराब हो जाएगी तो मर जाऊंगी,
मर जाऊंगी तो किसको फर्क पड़ता है? किसी को नहीं ना। आप किंजा बाजी की बातों को दिल पे क्यों लेती हैं? आपको पता तो है कि वो ऐसी ही हैं और वो ऐसे ही बातें करती हैं। क्योंकि मैं ऐसी नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ शहनाज। तो प्लीज खाना ले जाओ। थोड़ा सा तो खा ले। तुम चले जाओ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे माशाल्लाह। आओ बेटे आओ। और सुनाओ, ठीक ठाक हो भाई? मैं तो कब से इंतजार कर रही थी मिलने के लिए। आए मैं खुद बड़ी बेताब सी। बैठो बेटा बैठो, आ जाओ। सोनिया बिठाओ बिठाओ। माशाल्लाह कितनी बड़ी और कितनी प्यारी हो गई है। आसिम तो जब से सोनिया से मिला था मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि खाला से एक बार मिल तो ले। तुम यकीन करो कि जिस दिन से मुझे सोनिया ने बताया ना कि तुम लोग इस मोहल्ले में वापस आ गए हो, आए मैं मर गई कसम खुदा की। मैं तो मिलने के लिए बेकरार थी। बस किस्मत में दोबारा मिलना लिखा था तो दोनों बहनें मिल गई ना दोबारा। अब देख लो ना, अल्लाह के फजलो करम से एक दूसरे के सामने बैठे हुए। मेरे छोटा सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा। मुझे आसिम बता रहा था कि जुल्फी कहीं बाहर चला गया। हाँ भाई, शुक्र मेरे अल्लाह पाक का, करोड़ बार शुक्र है। तुझे तो पता है इस गली में लुच्चे लफंगे लड़कों के साथ हर वक्त फिरता रहता था, नुकरों पे खड़ा हो जाता था। मैंने कहा ना भाई ना, इससे पहले के बच्चा बिगड़े दुबई भेजो इसको। बहुत अच्छा किया भाई, बाहर जाके सर पे जिम्मेदारी पड़ी होगी तो खुद ही संभल जाएगा। जॉब तो मिल गई ना? अल्लाह का शुक्र है कि जाते साथ ही भाई यूं मिल गई नौकरी। भाई पैसे वैसे भी भेजते हैं, हमारी तो समझो जिंदगी आसान हो गई। अच्छा आप लोग बातें करें, अम्मा चाय बना दो। आ जा जा मेरा बच्चा, बड़ी सुगड़ है मेरी बच्ची। मेरे दोनों बच्चे, मैं कहती हूँ मिसाल नहीं, अल्लाह बुरी नजरों से बचाए। बहुत ताबियादार और अच्छे बच्चे। तुम तो कह रहे थी कि जुल्फी की जॉब नहीं लगी। हाँ, उसकी जॉब की खास अहमियत नहीं है मेरी नज़र में, मामूली सी जॉब है। वैसे अम्मा खुश है कि चलो अच्छा काम पर तो लगा। हाँ तो ठीक है ना, अभी मामूली सी जॉब लगी है, हाथ में अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। हाँ वैसे ये भी ठीक है, अच्छा है कि उसकी यहाँ के आवारा दोस्तों से तो जान छूटी। क्या हो गया आसिम, तुम ऐसे क्यों देखे जा रहे हो मुझे? तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, तुमसे निकाह हटाने को दिल ही नहीं कर रही। ये तुमने अभी तक फिल्में देखना छोड़ी नहीं है ना? मुझे अच्छे से याद है कि तुम्हारी अम्मी तुम्हें इसी बात पर मारा करती थी। तुम रोज अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने चले जाया करते थे। हमारे दिल से मैं अभी तक निकला नहीं, सब याद है तुम्हें? याद तो मुझे कुछ नहीं, वो बस तुम अभी सामने आ गए हो ना, इसीलिए सब बातें याद आ रही हैं। मोहतात हो गई है। अच्छी बात है, एहतियात जरूरी है। हाँ मगर इतनी एहतियात भी अच्छी नहीं। मेरा मतलब तुम मुझसे अपनी हर बात शेयर कर सकती हो। करती तो हूँ। नहीं करती है। वो तो शायद मैं खुद से भी नहीं करती। खैर आ जाओ बाहर, खाला वेट कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सोनिया मुझसे इतना गुरेज क्यों कर रही है। ये लीजिए।
तैमूर क्या है इसमें? खोल के देखिए। तुम भी ना, ये तो बहुत खूबसूरत रिंग है, फलक के लिए लेकर आए हो? अरे भाभी, आप हमेशा दूसरों के लिए सोचती है ना, दूसरों की फिक्र, बस अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचती आप। देखो तैमूर, अपने बारे में तो सभी सोचते हैं, कमाल तो तब है ना जब हम दूसरों के बारे में सोचें। हाँ, पर ये दुनिया बड़ी खुदगर्ज है भाभी, हर कोई आपकी तरह नहीं सोचता। मुझे दुनिया वालों की कोई फिक्र नहीं, मुझे फिक्र है अपने घर की, घर वालों की। इसीलिए मैं ये रिंग आपके लिए लेकर आया हूँ। पसंद आई कि नहीं आई आपको? मेरे लिए? तैमूर, इस पे पहला हक तुम्हारी बीवी का है, जाके दे दो उसे। ये रिंग मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। प्लीज, मेरे लिए सबसे पहले आप हैं, बाकी फिर बाद में, लेकिन आप सबसे पहले। कमाल है, तुम उसके बारे में इतना अच्छा सोचते हो और वो पागल पता नहीं कैसी बातें करती है। क्या हुआ, फलक ने कुछ कहा है आपसे? नहीं तो फलक ने तो कुछ नहीं कहा, बस ऐसी। कहिए प्लीज, मुझे बताएं, कोई बात हुई है? कोई बात नहीं हुई तैमूर, छोड़ो ना, तुम परेशान हो जाओ। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ ना, प्लीज मुझे बताएं, कोई बात है तो प्लीज बताएं मुझसे। मैंने तो उससे बस ये कहा कि मैं तुम्हारे शौहर के कमरे तक तुम्हें ले गई हूँ, आगे तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना कि शौहर का दिल जीतो, उसकी खिदमत करो। मुझे नहीं पता था कि वो इतना नाराज हो जाएगी कि तुम यहीं रुको। ये देखो, उसने गुस्से में मेरी शर्ट जला दी। क्या मैंने कुछ गलत कहा उससे? उसको इतना बुरा लगा? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे समझाने पे उसका ये रिएक्शन आएगा। मैं तो उसे अपनी छोटी बहन समझती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हारा ख्याल रखे, उसका फर्ज है, लेकिन उसने तो सोनिया, अरे भाई ये सबिया जो है ये तो बड़ी अक्लमंद और बड़ी सूझबूझ वाली हो गई। देखो तो सही, कितनी अच्छी अच्छी शॉपिंग भी करनी इसको आ गई। यकीन कर, जब इस मोहल्ले में रहती थी ना तो घटिया घटिया चीजें खरीदती थी ठेले से, सबसे जो सस्ती होती थी। अरे अम्मा, जाहिलों के पास भी पैसा आ जाए ना तो उन्हें भी तमीज आ जाती है।
इसमें सबीहा खाला का क्या कमाल है? पैसा है तभी तो देखो इतने महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आई हैं। देखो घड़ी कितनी महंगी है। महंगी है ये? हाँ बहुत महंगी है। घड़ी तो घड़ी, देखा नहीं था कितनी महंगी वाली गाड़ी पे आए थे वो लोग। सुना नहीं था आसिम क्या कह रहा था? अपना बिजनेस सेट कर रहा है, वो भी यहाँ पे। और अम्मा ये तुम क्या सोचने लगी? हाँ कुछ नहीं, सोच में ये रही थी कि ये जो सबिया है ना, इसे कोई ऐसी वैसी चीज मत समझो। मैं अच्छे से जानती हूँ इसे। ये तो बगैर गर्ज बगैर मतलब के किसी को एक फूटी कौड़ी ना दे। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? भाई मतलब सीधा सा है, जो मैंने नोट किया बात। देखा नहीं था कैसी नजरों ही नजरों में मेरी प्यारी सी बेटी की बलाएं ले रही थी। खबरदार अम्मा, अगर ऐसा वैसा कुछ सोचा तो। मैं क्यों सोचूंगी, जो देखा है वो बता रही हूँ। और वो आसिम, वो भी कैसे देख रहा था। ऐसे सोनिया एक बात तो बता, जो बात मैं समझी हूँ तू भी समझ रही है ना? अम्मा ऐसा वैसा ना कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी चल रहा है ना, उसे अपने दिमाग से निकाल दो। वो जिस जगह फलक के नसीब जोड़े हैं ना, उससे भी बढ़कर चाहिए मुझे, और वो ये आसिम नहीं हो सकता। मैं तो ऐसे बात कर रही थी तो नाराज हो जाती है। मम्मी मैं सारा रास्ता आपसे पूछता रहा, आपने कोई जवाब नहीं दिया। किस बात पर? यही कि सोनिया कैसी लगी आपको? पहले से बहुत प्यारी और मुख्तलिफ भी। मुख्तलिफ कैसे? भाई पहले तो बेवकूफ सी लगती थी, और अब समझदार और होशियार तो है ही, लेकिन चालाक भी लगी। लेकिन अम्मी भाई है तो नसरीन की बेटी, उसकी तरह मुंह खोल के दिल की बात नहीं बताती, लेकिन जितना मुंह खोलती है उससे ज्यादा दिल में रखती है। किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं, चल। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने जानबूझ के कमीज नहीं जलाई हूँ। झूठ ना बोलो। झूठ मैं नहीं बोल रही, झूठ भाभी बोलती हैं। घर की छोटी छोटी बात को इतना बड़ा इशू बना देती है, सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है, वो झूठी है। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम क्या बात कर रही हो? किसके बारे में बात कर रही हो? पता है तुम्हें ये बात? बजाय इसके तुम्हें एहसानमंद होना चाहिए कि तुम्हें कहां से उठाकर कहां पर लेकर आई है। तुम गुस्से में आके उनकी शर्ट जला रही हो। आप क्यों मेरी बात का यकीन नहीं करते? मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। तुम्हारा यकीन करूं ताकि मैं उनको झूठा साबित कर दूं। तुम्हें कोई बात समझ आ रही है मेरी? मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं उनसे दिल से माफी मांग लूंगी, एक छोटी सी चीज के पीछे। इतना बड़ा दिल है तुम्हारे पास कि तुम उनसे दिल से माफी मांगो? बुक्स निकालो अपने दिल से उनके लिए। मेरे दिल में किसी के लिए बुक्स नहीं है तैमूर। मैं मांग लूंगी माफी भाभी से। मैं तो सबकी इज्जत करती हूँ इस घर में। जी जी नजर आ रहे कितनी इज्जत करती हो तुम। अभी मेरे मुंह पे खड़े खड़े बोल रही हो कि वो झूठी हैं। ओ प्लीज, अगर तुम्हारी ये इज्जत है ना तो ना करो, एहसान नहीं करियो। मेरे मुंह पे उनको तुम झूठा कह रही हो। आप मेरी बात ही मुझे नहीं सुननी ना, जाओ यहाँ से। चुप रह यार, मैं ही जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आजकल इतने इतने लेट आने लग गए हो तुम, खाने पीने का भी कोई होश नहीं है। देखो तुम्हारे इंतजार में अभी तक मैंने भी खाना नहीं खाया। अम्मी आपको कितनी बार कह चुका हूँ खाना खा लिया करें, मेरा इंतजार मत किया करें, मैं लेट हो जाता हूँ। कैसे खा लिया करूँ तुम्हारे बगैर? तुम्हारे बगैर तो एक लुकमा मेरे हलक से नहीं उतरता। आखिर तुम माँ हो तुम्हारी। ठीक है, मैं बस चेंज करके आता हूँ। ठीक है, इस पर फोन आ गया, देखता हूँ। सूबी ने ये गिफ्ट भेजा है, मगर क्यों? सूबी नहीं भिजवाएगी तो और कौन भिजवाएगा? तुम्हारी बर्थडे का गिफ्ट है, मुझे बता चुकी थी वो। बहुत मोहब्बत करने वाली बच्ची है। सोनिया, हाँ बोलो।
ये देखिए, कैसी है? अच्छी है। कब ली? मैंने नहीं ली, मुझे तैमूर ने गिफ्ट किया। तैमूर ने गिफ्ट किया? क्यों? भाई है वो मेरा, तोहफा नहीं दे सकता मुझे? मगर किस लिए? अभी तो कोई इवेंट भी नहीं है। आप भी तो मेरे लिए इतने ढेरों कपड़े लेकर आए, कोई इवेंट था क्या? जो लोग दिल के करीब होते हैं ना, उनको तोहफा देने के लिए किसी इवेंट का इंतजार नहीं करना पड़ता। फिर तो तैमूर फलक के लिए भी कोई ना कोई गिफ्ट लाया होगा, आखिर बीवी है वो उसकी। पता नहीं, पूछा नहीं मैंने। दोनों मियाँ बीवी के आपस का मामला है, और आपको तो पता है मुझे कुरेदने की आदत नहीं है। Really? मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? झूठ बोल रही हूँ? अरे मेरी मजाल के मैं आपका मजाक उड़ाऊं? अच्छा एक बात बताओ, तैमूर का अब फलक के साथ रवैया कैसा है? क्या उसने फलक को कबूल कर लिया है? देखिए सुहेल, मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। फलक को तैमूर के कमरे में छोड़कर आई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तैमूर इतनी आसानी से फलक को कबूल करेगा। ज़ारा को अभी तक नहीं भूला वो। हेलो हेलो, यहाँ क्यों सो रही हो? लगता है तैमूर ने अपने कमरे से निकाल दिया है ना? नहीं, मैं खुद आई थी। बड़ी अकड़ आ गई है तुमने। भाभी मैंने तो आपके सवाल का जवाब दिया। हाँ, लेकिन वो जवाब नहीं दिया जिसे सुनकर आप खुश हो जाती। तुम्हारी इतनी जुर्रत!